मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इमरान ने आहिस्ता आहिस्ता तैयारी की रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। फिर छोटे से रोशन डायल पर सुर्ख सुई एक खास मुकाम पर आई तो इमरान ने तैयारी की स्टिक को अपनी तरफ खींचा। तैयारी ने जमीन छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। इमरान बतदरीज स्टिक को खींचता जा रहा था। तैयारा फजा में ऊपर ही ऊपर बुलंद होता जा रहा था। इमरान ने तैयारे की आगे पीछे की दोनों बत्तियां बुझा दी थी। वो तैयारे को ऊंचा ले जाने की बजाय उसे जमीन से एक खास बुलंदी पर ले आया और फिर उसे जनूबी पहाड़ियों की तरफ कर दिया। ये बड़ा नाजुक वक्त था। इमरान को मालूम था कि नीचे से उसके तैयारे पर मशीन गनों ने फायर खोल दिया और गोलियां पेट्रोल की टंकी को लगी तो तैयारा आग का गोला बंद कर जल कर तबाह हो जाएगा। तैयारे की रोशनी उसने इसलिए बुझाई थी कि रात की तारीकी में मशीन गनों के जमीनी मोर्चों में मौजूद फौजियों को तैयारा दिखाई न दे। इसके बावजूद अगर गनों का रुख ऊपर करके गोलियों की बौछार शुरू हो गई तो इन दोनों की तैयारे के साथ तबाही यकीनी थी। लेकिन ये खतरात तो हर मिशन में आया ही करते हैं और इन्हें मोल लेकर ही अपने मिशन पर निकलते हैं। अंधेरे में इमरान नीचे दरख्तों के झुंडों और टीलों को गौर से देखता हुआ तैयारे को आगे ले जा रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि टारगेट पर पहाड़ी दर्रे के एक सिरे पर बिजली का बल्ब रात को रोशन रहता है। यही उसका टारगेट था। फिर भी इतने पेचीदा और नाजुक मिशन की कामयाबी यकीनी नहीं थी। टारगेट पर पहुंचने के बाद हर किस्म की सूरत हाल पेश आ सकती थी। इमरान का हाथ तैयारे की स्टिक पर था जो इंजन की थरथराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता थरथर कर रही थी। सिर्फ ये ख्याल उसे थोड़ा सा इत्मीनान दिला रहा था कि नीचे मोर्चों में बैठे हुए भारतीय फौजी उसके तैयारे को अपना तैयारा ही समझेंगे। किसी दूसरे मुल्क के छोटे तैयारे के वहां आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो सिर्फ उस वक्त तैयारे पर फायर खोलेंगे जब टारगेट का पहला बम गिरेगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इमरान की उकाबी निगाहें अंधेरे में आगे की जानिब टारगेट की रोशनी को तलाश कर रही थी। अभी तक वो रोशनी उसे नजर नहीं आई थी। उसका तैयारा दरख्तों के 3 झुंडों और एक पहाड़ी टीले के ऊपर से गुजर गया था। यही उसकी निशानियां थी। इसके आगे वो पहाड़ी आ जाती थी जो एक दूसरे की मुतवाजी खड़ी थी और जिनके दरमियान लंबी खड़ या दर्रे में भारतीय फौज ने कसीर तादाद में तोपें, रॉकेट, टैंक और दूसरा जंगी साजो सामान जमा किया हुआ था। इमरान तैयारे को नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठाकर अंधेरे में पहाड़ियों की बुलंदी तक ले आया था। उसको दूर दोनों पहाड़ियां नजर आ गई थी, लेकिन अभी तक उनके दरमियान जलने वाली रोशनी नजर नहीं आई थी। इस रोशनी को देखकर उसने नीचे दर्रे में बम गिराने थे। तैयारा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। जब दोनों पहाड़ियां और तैयारे के दरमियान चंद 100 गज का फासला रह गया तो इमरान को पहाड़ियों के दरमियान एक जानिब रोशनी का नुक्ता झिलमिलाता नजर आ गया। उसने ऊंची आवाज में हैदर अली से कहा, हैदर अली तैयार हो जाओ, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। इमरान को हैदर अली नजर नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ हैदर अली की आवाज सुनाई दी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। इमरान तैयारे को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाने लगा। फिर वो उसे रोशनी के नुक्ते की सीध में ले आया। रोशनी के नुक्ते से खट शुरू होती थी। हैदर अली ने एक बम उठाकर दोनों हाथ खिड़की से बाहर निकाल दिए थे। तैयारा रोशनी के नुक्ते के तकरीबन 30 फुट के फासले पर पहुंचा तो इमरान ने चलाकर कहा, हैदर अली यस। हैदर अली इसी कॉशन का इंतजार कर रहा था। उसने बम हाथ से छोड़ दिया। अभी बम नीचे टकराया नहीं था कि इमरान ने चीख कर कहा, हैदर अली बम गिराते जाओ। नीचे खड्ड में एक जबरदस्त धमाका हुआ। इसके साथ ही आग के शोले बुलंद होने लगे। इसके 10 सेकंड बाद दूसरा धमाका हुआ, फिर तीसरा और चौथा धमाका हुआ। नीचे से मशीन गनों की फायरिंग शुरू हो गई। इमरान के तैयारे को गोलियां लगी। तैयारा थरथराने लगा, मगर इस दौरान हैदर अली ने सातों के सातों बम नीचे गिरा दिए थे और नीचे पहाड़ियों के दरमियान जहन्नुम के शोले बुलंद होने लगे थे। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर बाद क़यामत ख़ेज़ धमाका भी हो रहे थे। ये एमुनिशन डंप के रॉकेट फट रहे थे। इमरान ने खड्ड के ऊपर से निकलते ही तैयारे को दाईं तरफ मोड़कर निस चक्कर लगाया और तैयारे को ऊपर ले गया। हैदर अली ने चलाकर कहा, उस्ताद जी हमने टारगेट मार लिया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तैयारे के एक कोने के पर को मशीन गन की गोलियां लगी थी और वो बुरी तरह छलनी हो गया था, जिसकी वजह से तैयारे का तवाज़ुन बिगड़ गया था और इमरान उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। हैदर अली ने बुलंद आवाज में कहा, तैयारे को अपनी दाईं जानिब मोड़ कर आगे ले चलो। आगे एक ऊंचा पहाड़ है, उसकी दूसरी जानिब अगर हम चले गए तो हम महफूज होंगे। इमरान ने तैयारे को दाईं तरफ मोड़ा और सामने देखा। सितारों की धुंधली रोशनी में उसे कुछ फासले पर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी का खाका सा नजर पड़ा। तैयारा एक तरफ को झुका झुका उड़ रहा था। एक पर छलनी होने की वजह से उसका तवाज़ुन बिगड़ चुका था। उसके पर बदस्तूर चल रहे थे।
इमरान ने उसे ऊंचे पहाड़ की तरफ डाल दिया था। पहाड़ करीब आता जा रहा था, साथ ही त्यारा भी एक तरफ को ज्यादा झुकता चला जा रहा था। इमरान को खतरा था कि अगर वो पहाड़ी की चोटी तक त्यारे को बुलंद ना कर सका तो त्यारा पहाड़ से टकरा कर तबाह हो जाएगा। वो स्टिक को बड़ी मजबूती से पकड़े हुए था और आहिस्ता आहिस्ता उसे ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर त्यारे की बुलंदी कम हो रही थी। इमरान ने चलाकर कहा, हैदर अली, त्यारा कंट्रोल से बाहर हो रहा है, मैं इसे नीचे ला रहा हूँ। हैदर अली ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, नीचे दुश्मन का खतरा है, किसी तरह त्यारे को पहाड़ की दूसरी तरफ ले जाओ। इमरान ने एक बार फिर त्यारे को ऊपर उठाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। त्यारा एक एक फुट करके बुलंद हो रहा था। इमरान को पसीने आ रहे थे। वो अपनी पूरी कुव्वत और जान लड़ा रहा था। पहाड़ की चोटी नजदीक से नजदीक होती जा रही थी। इमरान को सितारों की रोशनी में चोटी पर खड़े दरख्तों की कितार साफ दिखाई देने लगी थी। उसने दिल में कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। दरख्तों की चोटियां त्यारे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इमरान ने स्टिक दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ रखी थी। त्यारा बुरी तरह थरथरा रहा था। वो एक तरफ को झुक भी गया था। पहाड़ की चोटी के दरख्त त्यारे के इतने करीब आ गए कि त्यारे में भी इमरान को उनकी एक एक टहनी नजर आने लगी। पिछली सीट पर से हैदर अली ने नारा लगाया, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह मदद। इमरान को ऐसे लगा जैसे त्यारा दरख्तों से टकरा गया है, लेकिन त्यारा सिर्फ एक दरख्त की ऊपर वाली शाखों से टकराते हुए आगे निकल गया। दूसरे लम्हे त्यारा एक वादी के खला में दाखिल हो चुका था। हैदर अली ने चीख कर कहा, उस्ताद जी, हम निकल आए हैं, त्यारे को जहां चाहो नीचे उतार दो। इमरान को त्यारा नीचे उतारने की जरूरत नहीं थी। वो खुद बखुद एक तरफ को झुका नीचे ही नीचे होता जा रहा था। इमरान सिर्फ उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार खिड़की में से नीचे देख लेता था। सितारों की धुंधली मदम मदम रोशनी में उसे नीचे खेत नजर आने लगे। एक खेत में दिया हुआ पानी चमक रहा था। इमरान त्यारे को सिर्फ एक पर के सहारे नीचे उतरते हुए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। त्यारा क्लाइड कर रहा था, मगर जिस तरफ का उसका पर छलनी हो चुका था उस तरफ से त्यारा बहुत ज्यादा झुका हुआ था। नीचे खेतों में खड़ी फसल भी नजर आने लगी थी। त्यारा नीचे ही नीचे होता जा रहा था। खेत ऊपर को आ रहे थे। खेतों में शायद मकई की फसल खड़ी थी। इमरान की कोशिश थी कि त्यारा उनके ऊपर उतरे। इस तरह त्यारे को थोड़ी सी मुजाहमत मिल सकती थी और वो जमीन से रगड़ने से बच सकता था। त्यारे के दोनों पहिए खड़ी फसल से टकरा गए थे और त्यारा फसल को रौंदता हुआ आगे ही आगे घसीटता जा रहा था। फिर त्यारा एक जगह चक्कर खाकर दाएं जानिब को झुक कर रुक गया। उसका वो पर जो छलनी हो चुका था खेत से टकरा कर टूट गया था। चंद सेकंड के लिए इमरान कॉकपिट में ही जैसे पत्थर का बुत बना बैठा रहा। हैदर अली ने पिछली खिड़की खोलकर त्यारे में से छलांग लगा दी और आगे दौड़कर कॉकपिट की दाएं जानिब वाली खिड़की खोल दी। इमरान उस तरफ को झुका हुआ था। वो संभलते संभलते सीट में से निकल कर नीचे गिर पड़ा। हैदर अली ने उसे उठाया तो इमरान ने कहा, त्यारे से दूर भाग चलो, टैंकी फटने का खतरा है। दोनों खेत में दौड़ते हुए दूर निकल गए। वो वहीं खेत में बैठ गए। हैदर अली ने इमरान के बाजू को दबाते हुए पूछा, कोई चोट तो नहीं लगी? इमरान ने लंबा सांस लेते हुए कहा, नहीं हैदर अली, अल्लाह ने बचा लिया है। खुदा का शुक्र है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। हैदर अली ने मुसरत भरे लहजे में कहा, उस्ताद जी, तुमने आज वो कारनामा किया है जो आज़ादी कश्मीर की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। इमरान ने पूछा, टारगेट पूरी तरह से तबाह हो गया था ना? मैं तो सामने देख रहा था। हैदर अली बोला, उस्ताद जी, नीचे पहाड़ियों के दर्रे में जहन्नुम के शोले थे और क़यामत ख़ैज़ धमाके थे जिनकी आवाज से पहाड़ गूंज रहे थे। खुदा का शुक्र है। इमरान ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब यहाँ से निकल चलो। ये बताओ कि हम कौन से इलाके में आ गए हैं? दोनों उठ खड़े हुए। हैदर अली बोला, इमरान भाई, हम खतरे के मुकाम से निकल आए हैं, यूं समझो कि ये अपना ही इलाका है। हैदर अली कमांडो इमरान को गाइड करने लगा। इमरान को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस पेचीदा मरहले से कामयाबी और कामरानी के साथ निकल आया है। रात काफी गुजर चुकी थी। आसमान पर सितारों का वो मंजर बदल गया था जिसको देखकर वो अपने खुफिया हेडक्वार्टर से निकले थे। जमीन का मंजर भी बदला हुआ था। जंगल की जगह दूर तक खेतों का सिलसिला था। वो खेतों में से गुजर रहे थे। रास्ते में एक गांव भी आया। एक जानिब पहाड़ी ढलान पर सीढ़ियों की तरफ खेत थे जिनमें एक दो देहाती मकानों की बाहर रोशनी हो रही थी। एक चश्मा आ गया। ये चश्मा एक कुशादा कम गहरे नाले की शक्ल का था। उन्होंने बैठकर पानी पिया, मुंह हाथ धोया, खुदा का शुक्र अदा किया और आगे चल पड़े। हैदर अली इन रास्तों से वाकिफ था। देर तक वो खेतों में चलते रहे। किसी खेत में फसल खड़ी थी, किसी में हल चलाया हुआ था, किसी में पानी खड़ा था। खेतों का सिलसिला खत्म हुआ तो बाएं जानिब एक पहाड़ी की वादी शुरू हो गई। इस वादी में नाशपाती और सेब खुबानी के बाग थे। वो एक सेब के बाग में से गुजरे तो हैदर अली ने 2 सेब तोड़कर एक इमरान को दिया और कहा, ये तुम्हारा इनाम है। सेब बड़ा मीठा था। बागों के आगे एक टीले की चढ़ाई थी। चढ़ाई चढ़कर वो टीले की दूसरी जानिब उतरे तो वहां मुख्तलिफ मंजर था। ऊंचे और घने चिनार के दरख्त साथ साथ उगे हुए थे। हैदर अली इमरान के साथ साथ चल रहा था। कहने लगा, दुश्मन पर बमबारी करने का ये मेरा पहला मौका था।
मगर उस्ताद जी, तुमने भी जहाज को पूरे कंट्रोल में रखा। मैं तो यही समझ रहा था कि हमारा त्यारा पहाड़ी से टकरा कर तबाह हो जाएगा। इमरान बोला, सूरत हाल ऐसे ही थी। अल्लाह की मदद हमारे साथ थी कि जिंदा बच गए। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हम जिस मिशन को लेकर निकले थे उसमें कामयाब हो गए हैं और दुश्मन के एक बहुत बड़े असलिहा के जखीरे को बर्बाद कर दिया है। इस तरह बातें करते वो चिनारों के वसी जंगल की धुंधली तारीकी में चलते जा रहे थे। जिस वक्त वो उस पहाड़ी जंगल के करीब पहुंचे जिसके अंदर एक पहाड़ी खोह में मुजाहिदीन का खुफिया हेडक्वार्टर था, तो आसमान पर पिछले पहर का नूर फैलना शुरू हो चुका था और इस नूर में सितारे सफेद होने लगे थे। खुफिया पनाहगाह के लकड़ी के कैबिन के रोशनदान में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। दो मुजाहिद कमांडो लिबास में चाको चौबंद एक तरफ खड़े पहरा दे रहे थे। उन्हें देखकर एक मुजाहिद आगे बढ़ा। उसने बताया कि लीडर उनके इंतजार में जाग रहा है। हैदर अली ने कैबिन के दरवाजे पर खास दस्तक दी। एक मुजाहिद ने दरवाजा खोला। हैदर अली और कमांडो इमरान अंदर दाखिल हो गए। लीडर सफ पर कंबल ओढ़े बैठा जाग रहा था। उसके आगे सब्ज कश्मीरी चाय का समावार और प्यालियां पड़ी थी। वो उठकर दोनों मुजाहिदों से मिला। उसकी आंखों में एक सवाल था। इमरान ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कामयाब वापस आए हैं। लीडर ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बारी बारी दोनों को गले लगा लिया। जिस मुजाहिद ने दरवाजा खोला था वो बाहर निकल गया। लीडर ने प्यालियों में समावार में से गर्म चाय डाली और एक एक प्याली खुद हैदर अली और इमरान को पकड़ाते हुए कहा, मुझे तुम लोगों के जज्बा जिहाद और महारत से यही उम्मीद थी। अल्लाह पाक की मदद भी हमारे साथ थी। इमरान ने कहा, उसकी मदद हमेशा उसकी राह में जान कुर्बान करने वाले मोमिनीन के साथ रही है। लीडर ने बड़े जज्बे के साथ कहा। फिर इमरान ने लीडर को अपने मार्के की पूरी रुदात सुनाई। लीडर ने कहा, तुम लोगों ने काबज भारतीय फौज को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है कि जिसकी तलाफी इतनी आसानी से नहीं हो सकेगी। इस कारनामे के लिए तुम दोनों की जुर्रत और बहादुरी की जितनी दाद दी जाए कम है। इमरान ने कहा, मेरे ख्याल में मैं इस वक्त जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकूं मुझे निकल जाना चाहिए। देर हो गई तो सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त हो जाएगी और इसका जाल दूर दूर तक फैल जाएगा। लीडर ने पूछा, अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? इमरान ने कहा, मेरा हेडक्वार्टर इस वक्त बम्बई में है। मैं यहाँ से बम्बई जाऊंगा ताकि अपने कमांडो ऑपरेशन की फुल रिपोर्ट कर सकूं। लीडर कहने लगा, मौजूदा सूरत हाल में तो फिर तुम्हें आज ही सूरज निकलने से पहले यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। अभी तक तो भारतीय फौज को इतनी होश नहीं होगी कि वो सिक्योरिटी का दायरा दूर तक फैला सके। हैदर अली जम्मू तवी तक तुम्हारे साथ जाएगा। इमरान को भी लीडर का ये फैसला वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुनासिब और बरवक्त लगा। चुनाचे अभी सूरज नहीं निकला था और अंधेरा ही था कि इमरान और हैदर अली एक खुफिया रास्ते से निकलकर एक पहाड़ी जंगल में से गुजर रहे थे। अब उन्होंने देहाती कपड़े नहीं पहने हुए थे। इनकी बजाय वो इस इलाके के आम हिंदू पहनावे यानी कुर्ता पाजामा और सदरी के लिबास में थे। हैदर अली ने ऊपर पुराना गर्म कोट पहन रखा था। इमरान को चूंकि पंजाब से आगे वस्ती हिंद के इलाके में सफर करना था जहाँ सर्दी मामूली होती है, इसलिए उसने कोट नहीं पहना था। ऊपर एक खेस लिया था। सूरज निकलने से पहले पहले हैदर अली एक शॉर्टकट रास्ते से होता हुआ इमरान को साथ लेकर उस छोटी सी सड़क पर आ गया जो पीछे श्रीनगर से आती थी। वो आगे बानहाल तक जाती थी जहाँ वो एक लारी में सवार हो गए। बानहाल में उन्होंने दूसरे मुसाफिरों के साथ एक रात लारी अड्डे की एक सराय में गुजार दी और अगले दिन लारी में बैठकर जम्मू की तरफ रवाना हो गए। जम्मू तक रास्ता खैरियत से ही गुजर गया। रास्ते में उन्हें आम फौजी नकलो हरकत नजर आई, लेकिन जम्मू पहुंचकर उन्हें महसूस हुआ कि सड़कों पर फौजी जवानों की गश्त कुछ गैर मामूली है। श्रीनगर से आने वाली लारियों को जम्मू में दाखिल होने से पहले एक तरफ खड़ा करके उनकी चेकिंग हो रही थी। हैदर अली और इमरान ने एक दूसरे की तरफ देखा। उस वक्त लारी से उतर कर किसी तरफ गायब हो जाने का मुकाम नहीं था, क्योंकि उनकी लारी एक और लारी के पीछे खड़ी हो चुकी थी और दो मुसल्लह फौजी सामने आकर खड़े हो गए थे कि कोई मुसाफिर लारी से उतर कर इधर उधर न चला जाए। हमारे दोनों कमांडो साथी उस वक्त लारी में बैठे रहने पर मजबूर थे। वो ये सोच रहे थे कि चेकिंग होने पर वो अपने नाम क्या बताएंगे और क्या बताएंगे कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। लारी में उनके इर्द गिर्द दूसरे मुसाफिर भी बैठे थे जिनमें हिंदू सिखों की तादाद ज्यादा थी। वो इनके सामने एक दूसरे से सलाह मशवरा भी नहीं कर सकते थे। उनकी लारी के आगे दो लारियां खड़ी थी। 3-4 फौजी लारी की चेकिंग कर रहे थे। वो इस तरह चेकिंग कर रहे थे कि मुसाफिरों को नीचे नहीं उतारते थे। एक फौजी लारी में दाखिल होकर मुसाफिरों को गौर से देखता था। जिस किसी से उसने कुछ पूछना होता था पूछ लेता था और लारी को आगे बढ़ने की इजाजत दे देता था। ये देखकर हैदर अली और इमरान को कदरे इत्मीनान हुआ। अब खतरा यही था कि भारतीय फौज को उन पर किसी किस्म का कोई शक न पड़ जाए। अगर शक पड़ गया तो वो जानते थे कि फौजी उन दोनों को नीचे उतार लेंगे। आखिर उनकी लारी की बारी भी आ गई। एक फौजी बाहर खड़ा हो गया, एक फौजी लारी के अंदर आ गया। उसने बड़ी गहरी निगाहों से मुसाफिरों के चेहरों को देखना शुरू कर दिया। हैदर अली और इमरान अपने पहनावे और डोगरी टोपियों से इस इलाके के डोगरा हिंदू ही लगते थे, लेकिन भारतीय फौजी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदेदार थे। उनकी नजरें भी बड़ी तेज थीं। लेकिन इमरान और हैदर अली की किस्मत अच्छी थी कि भारतीय फौजी ने दूसरे मुसाफिरों की तरह उन पर भी एक उचटती हुई नजर डाली और लारी से उतर गया। लारी आगे चल पड़ी।
حیدر علی اور عمران نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہاں سے حیدر علی نے عمران سے جدا ہو جانا تھا۔ لاری اڈے پر بس رکی تو یہ دونوں کمانڈو مجاہد بھی باہر آ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ عمران نے کہا، حالات بڑے نازک ہیں، تمہیں واپس جاتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ حیدر علی کہنے لگا، جموں کے علاقے سے نکلنے کی دیر ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم آگے جالندھر تک کس طرح سفر کرو گے؟ عمران بولا، میرا تو خیال ہے کہ لاری میں ہی چلا جاؤں۔ حیدر علی نے کہا، لاری کسی بھی جگہ روک کر چیک کی جا سکتی ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم ٹرین میں جاؤ۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ عمران کو ٹرین میں ہی جموں سے جالندھر تک سفر کرنا چاہیے۔ حیدر علی اس کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک جانا چاہتا تھا لیکن عمران نے اسے روک دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ حیدر علی نے پوچھا، تمہارے پاس پیسے ہیں نا؟ ہاں، عمران نے کہا، کافی سے زیادہ پیسے ہیں۔ یہ کمبل تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، آگے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میدانی علاقوں میں اتنی سردی نہیں ہے۔ عمران نے کمبل طے کر کے حیدر علی کو دے دیا۔ اس نے کندھے پر ڈال لیا۔ اب تم جاؤ، عمران نے کہا۔ حیدر علی نے دبی زبان میں اللہ حافظ کہا اور اٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ عمران کچھ دیر لاری اڈے پر ہی رہا۔ ایک کھوکھے میں بیٹھ کر اس نے ناشتہ وغیرہ کیا۔ ایک آدمی سے جالندھر جانے والی گاڑی کا پوچھا۔ معلوم ہوا کہ ایک ٹرین دوپہر 1 بجے جالندھر جاتی ہے۔ اس وقت دن کے 10 بجے تھے۔ عمران کو وقت گزارنے کے لیے محفوظ جگہ ریلوے اسٹیشن ہی لگا۔ اس نے وہیں سے ایک رکشہ پکڑا اور جموں توی کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ جموں کا ریلوے اسٹیشن اب کافی بڑا ہو گیا تھا۔ کچھ نئے پلیٹ فارم بھی بن گئے تھے۔ ایک پلیٹ فارم صرف فوجی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص تھا۔ اس طرف کسی شہری کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عمران مسافر خانے میں جا کر دوسرے مسافروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان میں سکھ مسافر زیادہ تھے۔ اپنے خاص لہجے میں ایک دوسرے سے پنجابی میں باتیں کر رہے تھے۔ 12 بجے عمران نے وہیں ایک ڈھابے کے باہر بیٹھ کر دال روٹی کھائی۔ اس کے بعد بکنگ آفس میں آ کر جالندھر کا 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر دوسرے مسافروں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم پر جموں پولیس کے 3-4 کانسٹیبل ادھر ادھر ڈنڈے ہاتھوں میں لیے چل پھر رہے تھے۔ ملٹری پولیس کا بھی ایک جوان پلیٹ فارم کے گیٹ کے پاس کھڑا تھا اور آنے جانے والے مسافروں کو دیکھ رہا تھا۔ 1 بجے ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر لگی اور 2 بجے روانہ ہوئی۔ جالندھر تک کا سفر بھی خیریت سے کٹ گیا۔ مشرقی پنجاب کا علاقہ بھی حساس تھا، لیکن صرف امبالے تک۔ اس کے آگے CID والوں کا اتنا خطرہ نہیں تھا۔ جالندھر سے عمران کو دلی جانے والی گاڑی پکڑنی تھی۔ جالندھر اسٹیشن پر سکھ ہی سکھ نظر آ رہے تھے۔ ان میں پولیس والے بھی تھے، لیکن عمران اس قسم کے سفر کا عادی تھا۔ اس نے ایک کلی کو پیسے دے کر باہر سے ٹکٹ منگوا لیا۔ وہ خود اسٹیشن سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ گاڑی کو امرتسر سے آنا تھا، گاڑی آ گئی۔ عمران گاڑی میں سوار ہو گیا اور گاڑی دلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ امبالے تک عمران کو کچھ تشویش رہی۔ اس کے بعد وہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ دلی گاڑی رات کے وقت پہنچی۔ رات اس نے ریلوے پلیٹ فارم پر گزار دی۔ دوسرے روز صبح بمبئی جانے والی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ دلی اسٹیشن پر اس نے تقریباً جاگ کر ہی رات گزار دی تھی۔ چنانچہ بمبئی جانے والی گاڑی میں وہ اوپر والی خالی برتھ پر جا کر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ آگرہ اسٹیشن پر ٹرین رکی تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ کھلی اور وہ پھر سو گیا۔ وہ نیند سے زیادہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بار ٹرین رکی تو اس نے برتھ پر سے جھک کر باہر دیکھا۔ کوئی بڑا اسٹیشن لگتا تھا۔ وہ برتھ سے اتر آیا۔ معلوم ہوا کہ گاڑی گوالیار کے اسٹیشن پر رکی ہے۔ یہاں اس نے ایک انگریزی کا اخبار خریدا اور ایک طرف ہو کر پڑھنے لگا۔ اس میں کشمیر میں فوجی امونیشن ڈمپ میں دھماکے کی خبر چھپی ہوئی تھی۔ خبر کے آخر میں لکھا تھا کہ ملٹری اور سول انٹیلیجنس اس تباہی کی ذمہ دار کشمیر مجاہدین کو گرفتاری کے لیے وسطی بھارت تک پھیل گئی ہے اور توقع ہے کہ بہت جلد اس دھماکے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔